औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सवाल ये है कि क्या दरूद इब्राहीम चलते फिरते हम पढ़ सकते हैं? जी बिल्कुल, दरूद इब्राहीम हम चलते फिरते पढ़ सकते हैं। ना सिर्फ दरूद इब्राहीम बल्कि कोई सा भी दरूद शरीफ आप चलते फिरते पढ़ सकते हैं। इसका सबसे पहला लॉजिक ये है कि कुरान शरीफ की आयत के जिसमें दरूद शरीफ पढ़ने का अल्लाह ताला ने कहा है ईमान वालों को, उसमें कोई ऐसी कंडीशन नहीं बयान की गई कि आप इसको सिर्फ बैठ के पढ़ें, आपने चलते फिरते नहीं पढ़ना, आपने वज़ू से पढ़ना है या वज़ू के बगैर आप नहीं पढ़ सकते। ठीक है, एक तो पहले ये बात आ गई। फिर आप अहादीस शरीफ भी अगर देखें तो उसमें भी आपको ऐसी कोई कंडीशन या शर्त नहीं मिलती। हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, जब आपके दुख ज़्यादा बढ़ जाएँ, आपके गम ज़्यादा बढ़ जाएँ तो आप दुरूद शरीफ पढ़ें। ना सिर्फ आप पे अल्लाह ताला की रहमत नाजिल होगी, आपके गम दूर होंगे, बल्कि एडिशन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि इंसानों के गुनाह भी माफ़ किए जाएंगे। दूसरी बात यह है कि दरूद शरीफ है क्या? दरूद शरीफ एक दुआ है। आप कोई सा भी दरूद शरीफ उठा लीजिए, चाहे वो मुख्तसर दरूद शरीफ हो जैसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सल्लल्लाहु अला मोहम्मद या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। गर्ज़ के हर दरूद शरीफ में हम ये दुआ इस तरह से कहते हैं कि या अल्लाह हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत नाजिल कर दीजिए। बाज़ दरूद शरीफ में हम हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल मुबारक को भी ऐड करते हैं, सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हों को भी ऐड करते हैं, उम्मत मुस्लिमा का भी जिक्र करते हैं। गर्ज़ के हर दरूद शरीफ के तर्जुमे को जब आप पढ़ेंगे तो मालूम होगा कि उसमें हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत नाजिल करते हैं, बरकत नाजिल करते हैं। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर हम सलाम भेज रहे होते हैं। और दुआ अगर आप देखें तो दुआ आप किसी भी हालत में मांग सकते हैं। खड़े होकर दुआ भी मांग सकते हैं, हम सोते हुए कितनी दुआएं मांगते हैं, गम की हालत में, खुशी की हालत में। इसी तरह सफ़र करते हुए दुआओं का बहुत जिक्र किया गया है कि सफ़र करते हुए जो दुआएं मांगी जाती हैं उनको कबूलियत का ज़्यादा शर्फ हासिल होता है। अच्छा, इसी तरह दुरूद शरीफ को आप देखें कि ऐसी दुआ का दर्जा हासिल है कि अगर आप अपनी कोई ज़ाती हाजत या दुआ मांग रहे हैं तो उसके अव्वल व आखिर जब आप दुरूद शरीफ पढ़ते हैं तो आपकी दुआ बग़ैर किसी रुकावट के फ़ौरन अल्लाह ताला के पास पहुंच जाती है। अब हम बात करेंगे कि फ़िज़िकली हमारे लिए ये कितना मुमकिन है कि हम घंटों एक जगह बैठकर एक हालत में इश्क में डूबकर दुरूद शरीफ पढ़ सकें। यकीनन ऐसे वही लोग पढ़ सकते हैं कि जिनको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, जिनको कोई आवाज़ देने वाला ना हो। अगर आज के ज़माने में हम देखें जहाँ पे ख़वातीन बहुत ज़्यादा घर का काम कर रही होती हैं तो उनको तो फिर शायद टाइम ही ना मिले, बच्चों को देखना है, पढ़ाना है, घर के कामों को देखना है। तो अगर वो इंतज़ार करेंगी कि उन्हें कोई सुकून का वक्त मिले और फिर वो आराम से बैठकर दुरूद शरीफ पढ़ सकें, तो ऐसा टाइम तो माओं की ज़िंदगी में आना कम से कम मुश्किल है। इसी तरह वो तमाम लोग कि जो मेहनत मजदूरी करते हैं, ठीक है, जो जॉब्स करते हैं, चाहे ऑफिस की हो या किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हो, उनके लिए भी अगर ये कंडीशन लगा दी जाए कि आपने सिर्फ सुकून से बैठ कर ही दुरूद शरीफ पढ़ना है तो फिर दुरूद शरीफ पढ़ना इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसी तरह और भी बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। आप देखें बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो ज़्यादा देर तक बैठते हैं तो उनके पाँव सूज जाते हैं, ठीक है, हाथ पाँव सुन्न हो जाते हैं, वो एक हालत में ज़्यादा देर तक नहीं बैठ सकते, उनकी कमर में दर्द शुरू हो जाता है या और किसी किस्म की कोई फिज़िकल प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो ऐसे लोग भी चलते फिरते दुरूद शरीफ पढ़ रहे होते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग कि जो बेड रिडन होते हैं, यानी कि जो बीमारी की वजह से बिस्तर पे होते हैं, ठीक है, तो अगर ये कंडीशन फ़र्ज़ होती तो आप देखें फिर उनके लिए दुरूद शरीफ पढ़ना कैसे आसान होता। इन शॉर्ट मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि जो कंडीशंस, ठीक है, आपको कुरान शरीफ में और अहादीस शरीफ में नहीं मिलती ना, तो उनको अपने पे लाजिम मत करें। अल्लाह ताला ने जब आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी दी है, एक आसानी दी है, तो उसको एंजॉय करें, उससे इस्तिफ़ादा हासिल करें। गर्ज़ के दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए ये कंडीशन मस्ट नहीं है कि आपने दुरूद शरीफ सिर्फ चलते फिरते पढ़ना है या सिर्फ बैठ कर ही पढ़ना है। कितने सारे वाक़यात हम लोग सुनते हैं। आप ऊबर में सफ़र कर रहे होते हैं तो आप सुनते हैं कि बहुत सारे ड्राइवर्स जो हैं वो गाड़ी चलाते जाते हैं और साथ साथ दुरूद शरीफ पढ़ते जाते हैं। और बहुत सारे लोगों का यही कहना है कि जब हम ड्राइविंग करते हुए दुरूद शरीफ पढ़ते हैं तो हम तमाम किस्म के हादसात से महफूज रहते हैं। तो वो तमाम लोग कि जो ड्राइविंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, मोटर बाइक चलाते हैं या किसी किस्म की सवारी इस्तेमाल करते हैं, उन्हें चाहिए कि वो दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ें, चाहे वज़ू है चाहे नहीं वज़ू, खड़े हुए हैं बैठे हुए हैं, दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ें ताकि अल्लाह ताला आपको ट्रैफिक के हादसात से और दूसरी आफतों से महफूज रखें। इसी तरह खातून को मैं जानती हूँ, मैंने उनको बहुत सारा दुरूद शरीफ पढ़ते हुए देखा। हमारे अपने फैमिली की खातून थी और वो अपने कमरे में मखसूस एक रास्ता सा बना हुआ था, उस पर हमेशा चल फिर कर दुरूद शरीफ पढ़ती थी।
کبھی بیٹھ کے بھی درود شریف پڑھتی تھی، لیکن زیادہ تر میں نے ان کو چلتے پھرتے درود شریف پڑھتے دیکھا. اور ماشاءاللہ ان کو بہت ساری زیارات جو ہیں وہ جاگتی آنکھوں سے ہوئی تھیں. اپنے والد صاحب کو بھی میں دیکھتی تھی فجر کی نماز کے بعد کچھ تسبیحات وہ بیٹھ کر پڑھتے تھے، اور بہت ساری تسبیحات وہ چلتے پھرتے پڑھتے تھے. ان سے زیادہ دیر تک بیٹھا نہیں جاتا تھا. بہرحال مقصد یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں. آپ کے لیے جیسے بھی درود شریف پڑھنا آسان ہے آپ اس طرح درود شریف پڑھیں. وہ پابندیاں جو اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ پر نہیں لگائیں ان کے متعلق مت سوچیں. ایک واقعہ جو کہ ایک بھائی نے فیس بک میسنجر پر شیئر کیا ہے آج ہی، وہ میں آپ سے شیئر کرتی ہوں. تو اس واقعے میں کچھ اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے کہ ایک لڑکا جو کہ یتیم ہے، وہ 14-15 سال کا تھا اس وقت، اور وہ ریڑھی لگاتا تھا. یہ ریڑھی پر استعمال شدہ کپڑے بیچا کرتا تھا، اور اس کے ساتھ جو باقی لوگ بھی ان کپڑوں کی ریڑھی لگایا کرتے تھے وہ سارے بہت حیران ہوتے تھے کہ جیسے ہی یہ بچہ اپنی وہ جو ریڑھی ہے وہ لے کر نکلتا ہے تو اس کا سامان فوراً بک جاتا تھا، اور سب لوگ حیران ہوتے تھے. تو ایک بھائی اس کو بچے کو جب یہ سوال کرتے ہیں تو پھر وہ بتاتا ہے کہ میری 2 چھوٹی بہنیں ہیں اور ایک والدہ ہیں. میری والدہ روزانہ زمین پر کپڑا بچھا لیتی ہیں، رو رو کر درود پاک پڑھتی ہیں، اور ساتھ میں کہتی ہیں کہ یا اللہ میرا بچہ سردیوں کے ان دنوں میں گلیوں میں رول رہا ہے، میرے بچے کو بہتر رزق عطا فرما. وہ بچہ کہتا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ میں سارا وقت درود شریف پڑھتا رہتا ہوں. اس واقعے میں یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ وہ بچہ اس قدر رزق حاصل کرتا ہے کہ بعد میں نہ صرف اس کی اپنی دکان ہوتی ہے بلکہ اسی دکان کے رزق میں اس قدر برکت پیدا ہوتی ہے کہ وہ اپنے گھر کا نظام بہت اچھے طریقے سے بغیر کسی محتاجی کے چلاتا ہے. اب دیکھیں یہ درود شریف کی برکات ہے، اور وہ بچہ کیسے درود شریف پڑھ رہا ہے، چلتے پھرتے سامان بیچتے ہوئے گلیوں میں درود شریف پڑھ رہا ہے. اب اگر اس بچے پر یہ پابندی ہوتی کہ اسے درود شریف چلتے پھرتے نہیں پڑھنا، صرف بیٹھ کر ہی پڑھنا ہے، تو پھر اس کے لیے کیسے کیا ممکن ہوتا. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہت سارا درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا کرے، ہم لوگ کو درود شریف کی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت و جہاں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، قرب اور دیدار ہر لمحے اور ہر پل میں عطا کرے. آمین ثم آمین. الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.